देखिए, आम आदमी जो कॉमन मैन है भारत में, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे, झोंपड़पट्टी वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, मज़दूर हैं, जो भी वर्कर क्लास है उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो आप लोगों को उपलब्ध हैं, है ना। एक आम वर्कर को, किसान को, पहले तो करीब 1970s 80s में भारत में 70% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। 90s के बाद पैसा बढ़ना शुरू हुआ जब मनमोहन सिंह ने कुछ विदेश नीतियाँ अपनाई, तो पैसा भारत में आना शुरू हुआ, कुछ एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इंपोर्ट हुआ, कंपटीशन बढ़ा तो प्रॉफिट्स बढ़े, जो भी हुआ। तो सन 2000 के आते आते पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग 50% से नीचे रह गए। अभी भी करीब 30% से नीचे पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे हैं। 10 में से 3 लोग गरीब हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सब घोर नर्क में रहते हैं। एक बहुत पैसे वाला भी, जब बच्चे उसके कहने में नहीं चलते, घर वाली उसको ताने मार के किटी पार्टी चली जाती है, अकेला घर में पड़ा रहता है, अगर बीमार है तो कोई पूछने वाला नहीं है, नौकर भी हैं तो क्योंकि मैम साहब निकल गई तो नौकर भी अपना लगे पड़े हैं चिकन मटन खाने में, बनाया उन्होंने अपने लिए, साहब पड़ा है बीमार बुखार में तेज में, तो वो अकेला पड़ा हुआ है, घोर नर्क में ही जी रहा है। तो घोर नर्क में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। सुख सुविधाएं नाम को तो बहुत हैं, पर जी रहे हैं, खुद जी रहे हैं नर्क में। नर्क क्या होता है? जहाँ दुख हो वो नर्क, ठीक है ना। आप सब लोग कृपया ध्यान देंगे, बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत काम की चीज़ है सादा शब्दों में, और अगर कोई बात समझ जाए तो उसका नर्क तो दूर हो जाए और भगवान की तरफ चल पड़े। आनंद, शांति, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी उसके जीवन में। घोर नर्क के ऊपर आता है सुख दुख, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। घोर नर्क मतलब दुखी दुख, दुखी दुख। एक गरीब आदमी के जीवन में, साधारण गरीब आदमी के जीवन में, भिखारी टाइप के आदमियों के जीवन में घोर नर्क होता है, दुखी दुख होता है। होता क्या है उनके पास? दुख में जीते हैं, पीने का पानी तक उनको साफ नहीं मिलता, गंदा पानी पीते हैं, लैट्रीन जाने की जगह नहीं होती, कहीं भी जाते हैं डांट खाते हैं, सारे टाइम गालियाँ मिलती हैं, हर एक कोई उनको गाली दे रहा होता है। घोर नर्क है। फिर सुख दुख आता है, थोड़ा सा लेवल हायर होता है, थोड़ा पैसा हो गया, थोड़ा ठीक ठाक हो गया, तो वहाँ पर वो सुख दुख में जीवन बिताता है। तो जब प्रसन्नता होती है तो चेहरा याद कर लीजिए, ऐसे करके नीचे के होठ ऐसे, ठीक है। और जब दुख आता है तो नीचे के होठ ऐसे। तो हर चीज़ बदल जाती है। देखिए, आँखें बदल जाती हैं ना, होठ भी बदल जाते हैं, भौएं भी सिकुड़ जाती हैं, भौएं भी फ़र्क हो जाती है। जीवन है तो सुख दुख चलता रहता है। अब क्या होता है, सुख दुख वाले के जीवन में एक पॉइंट आता है जब या तो वो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, कोई केस लग जाता है, कोई पुलिस केस लग जाता है, दुनिया का पता नहीं चलता कौन कब क्रिएट कर देता है। मैंने तो कई लोगों का सुना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं हमारे बारे में सत्संग में बता देते, अरे भाई तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारा शहर नहीं बताया, कितने शहरों में ये सब हो रहा है, पर उन्हें बुरी लग जाती है बात। पर कोई नहीं, सिर्फ हिंट देना चाहता हूँ। कुछ घरों में पुलिस आ जाती है, आपकी बहू ने फ़ोन किया है, उसको सताया जा रहा है। ये केस तो आपने जनरल सुना होगा, अखबारों में आता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जानने वालों में, इधर उधर वालों में, जो ये हो चुका है कांड। तो इसको कहते हैं घोर दुख। जब जेल में बंद हो गए, क्या इज्जत रह गई? आपने किया कुछ नहीं है, केस लग गया। तो ये जो परेशानी का कारण आया है, ये जो दुख का कारण आया है, ये जो इस तरह का ज़्यादा दुख आया है बड़ा,
ये ऊपर उठने का मौका आता है, हमको राइज करने का मौका आता है। इसको उन्होंने कहा गर्मा गर्म दुख। गर्मा गर्म दुख मतलब टेम्पररी है, इस टाइम का गर्मा गर्म दुख है, लेकिन इसमें चिंतन बहुत होता है, अचानक आता है ना। अचानक जब कोई बड़ा दुख आता है उसको कहते हैं गर्मा गर्म दुख। उसमें चिंतन बहुत करता है आदमी, सोचता बहुत है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। अब इस समय में यदि गुरु मिल गए तो दुख को राइज करने की सीढ़ी बना देंगे, और गुरु नहीं मिले तो दुख को दूर करने में लगा रहेगा। धीरे धीरे दुख दूर हो जाएगा, पैसा खिलाएगा, ये करेगा वो करेगा, सोर्स निकालेगा, जान पहचान निकालेगा, इधर से उधर से कर करा के उस दुख को कम कर लेगा और उसमें जीने की आदत डाल लेगा। भगवान के बारे में उसको पता भी नहीं है और उधर रुचि भी नहीं होगी, क्योंकि गुरु नहीं मिले। और गुरु मिल गए तो वो उसी दुख को ऊपर चढ़ने का माध्यम बना देंगे, सीढ़ी बना देंगे। तो दुख के समय में ये जो गर्मा गर्म दुख आया था, इस समय में चिंतन होने लगता है, गुरु मिल जाते हैं, गुरु तत्व से हम जुड़ जाते हैं। ऐसे गुरु शक्ति होते हैं, वो हमको लक्ष्य दिखाते हैं। गुरु शक्ति होते हैं, गुरु तत्व से हम जुड़े, वो हमको लक्ष्य दिखाते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। हमें राइज कराते जाते हैं, ज्ञान, समझ, भक्ति, निष्काम सेवा, ये हमारे जीवन में ऐड होते जाते हैं। निस्वार्थ जीवन, यज्ञार्थ जीवन, ये हमारा बनता जाता है। निष्काम सेवा, इस सब के चलते जो गुरु हमारे जीवन में होते हैं, लक्ष्य हमारे सामने होता है और बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान, समझ, भक्ति, निष्काम सेवा, इन सब के रहते हमारा मनोबल मजबूत होता जाता है। मेंटल टफनेस आती जाती है, मानसिक तौर पर हम स्ट्रांग होते जाते हैं, दुख को झेलने की शक्ति बढ़ती जाती है, प्रसन्न रहने की ताकत बढ़ती जाती है। छोटे मोटे दुख तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, बड़ा भी दुख आ जाए तो उसको सहन कर जाता है। आम आदमी बड़े दुख में टूट जाता है, मजबूत आदमी बड़े दुख को सह जाता है। मनोबल मजबूत होता है जो लक्ष्य तक पहुंचाता है, और लक्ष्य हैं भगवान। भगवान से मतलब सिर्फ भगवान कोई चीज़ नहीं होते, हमारे जीवन में शांति, आनंद, प्रसन्नता आने लगे तो समझिए हम भगवान से जुड़ गए हैं, है ना। भगवान कोई चीज़ तो है नहीं कि मिल गए। भगवान से मिलना क्या है? हमारे जीवन में जो आनंद, शांति, प्रसन्नता, जब ये आने लगते हैं तो समझा जाता है कि हमको ज्ञान हो रहा है, भक्ति बढ़ गई है, समझ प्राप्त हो रही है, हम भगवान से जुड़ रहे हैं। ठीक, तो ये एक टॉपिक हुआ। आमतौर पे क्या होता है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है, कोई भी कारण आता है, कोई भी कारण आता है, आते रहते हैं कारण। आप जानते ही हैं, रोज़मर्रा के दिनचर्या में भी कारण आते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट आ गई, थोड़ी सी गलती हो गई, चालान कट गया, है ना। हम लॉन्ग रूट पे जा रहे थे तो सीट बेल्ट हटा दी थी, क्या करना है सीट बेल्ट का, आराम से गाड़ी चलाते हैं, कोई उठ पटांग तो भगाते नहीं है। तो अचानक पुलिस वाले सामने से और यूँ कैमरा ले खड़ा हो गया, सीट बेल्ट के 1000 रुपये निकालिए। अब बताओ, कारण आ गया ना। तो जरा सी देर में कारण आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जरा सी देर में कारण आ जाता है। हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई वैसा कोई काम नहीं किया, हम तो गाड़ी आराम से चला रहे हैं। ये तो दौड़ा रहा होता कोई, और फिर सीट बेल्ट नहीं है, तुम इतनी तेज दौड़ा रहे हो, जरा भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम कह रहे हैं सीट बेल्ट लगाओ, ठीक है भाई। हम तो आराम से गाड़ी चलाते हैं, 70-80 की स्पीड पे चलती है, 80 की स्पीड पे तो बहुत, आजकल सड़कें इतनी बढ़िया हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कारण आने में देर नहीं लगती, कोई भी कारण आ जाता है। अच्छे वाले बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, 50-100 लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक,
हमको जुकाम हो गया है, अच्छा कल ही कहीं जाना है, अब शादी है, अब उसमें जाना है, अब हो गया जोर का जुकाम, अब मारा मार छींक रहे हैं कहीं हुआ, अब यार मज़ा ही नहीं आएगा पार्टी में, तो पार्टी का मज़ा गया। क्योंकि जुकाम जब होता है तो 3 दिन तो ले ही जाता है, और शादी है 2 दिन की। आजकल 7 दिन वाली तो होती नहीं शादी। जो गए रिश्तेदार के यहाँ रुक गए अपना मज़े से, जीजा लोग और फूफा लोग और ये लोग और वो लोग, मज़ा आ रहा है, फलाना तो चल रहे, इधर आ रहे, ये कर रहे, पकौड़ा ला रहे, ये ला रहे, वो ला रहे। अब कहाँ कौन पूछता है किसी को, अब तो जीजा पप्पड़ जी को कोई ना पूछता। किराए पे और मिल जाते, ज़्यादा नखरे दिखाओगे तो किराए पर ले जाएंगे हम। तो कारण जो होता है ये हमको भगवान की तरफ धकेलता है। वो गाड़ी वाला तो खैर एक वैसे बताया कारण, पर कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, पता चला घर में कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन है, काम वाली कहती है मैं तो जा रही हूँ जी। मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया, अब रख लो, अब दूसरी, अब कैसे करेगी काम, क्या करेगी, तुम्हारे घर में क्या चीज़ चुरा के ले जाएगी क्या पता, है ना। शादी उसके फंक्शंस के टाइम पे तो बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, अच्छा ये भी नहीं पता चलता कौन सी चीज़ किधर गई। अब मेहमान ले गया कि वो माई ले गई कि बाई ले गई कि कौन ले गई, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो ऐसे है दुनिया। अच्छा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ना एक ध्यान हमारा हर समय लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए। उदाहरण, जैसे अभी नया बच्चा होता है, मान लीजिए 2 महीने का है, 1.5 महीने का है, तो मम्मी उसकी किचन में काम कर रही है, उसका एक ध्यान बच्चे की तरफ, वो दूसरे कमरे में वहीं लगा रहेगा। माता लोग अच्छे से बता पाएंगी। अच्छा, पनिहारिनें जब घड़ा लेके चलती हैं तो गोदी में बच्चा भी है, लटका रखा है इधर, घड़े भी रखे हैं ऊपर, और बातें भी करती चली जा रही हैं। और क्या उनका वो होता है, ऊपर नीचे आ रही है ज़मीन। भाई गांव के एरिया में तो एक ध्यान हमारा भगवान की तरफ बना ही रहे। और उसका एक बहुत और आसान तरीका है मुस्कुराना और शुक्राना मानना। ये बहुत जल्दी जोड़ता है हमको भगवान से। मुस्कुरा रहे हैं कैसे, कौन मुस्कुरा सकता है? जो भगवान के राज्य में खुश है। जो भगवान के राज्य में खुश नहीं है, शिकायतें हैं जिसके मन में। शिकायत क्या होती है? मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। तरह तरह से कंप्लेंट्स होती हैं हमारे मन में। कंप्लेंट्स मतलब शिकायतें। तो जिसके मन में शिकायतें हैं वो शुक्राना नहीं मान पाएगा। बताओ आप। जैसे कहते गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खा सकते आप, सेम बात है। एक वो होती है ना सब्जी, उसकी ड्रम स्टिक्स की खाते ना आप, तो कभी इसमें आती है सांभर में, तो सांभर में आ गई, कोई नहीं, आ गई मुंह में, आपने चूस लिया, उसको चूस लिया, वहाँ तक तो ठीक है। अभी इडली आपने छोटा टुकड़ा और डाल लिया, अब इडली चबा रहे हो, इडली को अंदर जाना है, उसको बाहर आना है छूंछ को। अच्छा, गन्ना रोटी का एग्जाम्पल और ज़्यादा तगड़ा है। गन्ने में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो ड्रम स्टिक में बहुत कम होता है, गन्ने में बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर ही फाइबर होता है। और रोटी मिल गई उसमें, अब रोटी को सटकोगे या गन्ने को थूकोगे? थूक नहीं बनता है, सटकना तो बनता ही नहीं है। ऐसे है शिकायतें और शुक्राना, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। और जो शिकायतें कर रहा है वो मुस्कुरा कैसे सकता है? तो मुस्कुराना और शिकायतें ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा, जो जीवन में शिकायतें बहुत रखते हैं उनकी तरक्की अच्छे से नहीं होती है, अच्छे से नहीं होती है। किस्मत है तो तरक्की हो रही है, बाकी अच्छे से नहीं होती। और जो शुक्राना मानते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, भगवान की कृपा महसूस करते हैं, उनकी तरक्की अच्छे से होती है। ऐसे है। तो जीवन में जब कोई कारण आता है तो इसलिए आता है हमको भगवान से जोड़ने के लिए।
राइज कराने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, भगवान की तरफ ले जाने के लिए। बस एक चीज़ है, गुरु मिल जाए। गुरु मिल जाए तो काम आसान हो जाए। अपने आप दम लगाएंगे तो बहुत दम लगेगा और काम बनेगा नहीं। गुरु की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा मैकेनिक के यहाँ छोटे लड़के बहुत काम कर रहे होते, तो माता पिता छोड़ देते हैं, गरीब होते हैं माता पिता, तो छोड़ देते हैं कि ये कुछ सीख जाएगा आपके यहाँ, तो पैसे देना मत देना, इसको काम सिखा दो, काम सीख के अपना काम कर लेगा। वो नहीं, मैकेनिक को भी मालूम होता है। मैंने एक लड़के को, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो 1 साल पहले की बात है, उससे कहा, बोला छुट्टियाँ हैं आजकल, मैं क्या करूँ। चल रही थी उसकी 1 महीने की छुट्टी गर्मियों में, तो क्या करूँ। मैंने कहा एक काम कर, इंजीनियरिंग कर रहा है ना, किसी मिस्त्री के यहाँ नौकरी नहीं, सेवा में लग जा, पैसे नहीं लेने हैं बिल्कुल। अब आजकल का लड़का पैसे ना ले और काम करे, मुश्किल होता है। लेकिन उसकी अच्छी बात थी, वो मुझे मतलब प्रेम मानता था, तो उसने मेरी बात को माना और 1 महीना वो एक मिस्त्री के यहाँ लग गया, ये स्कूटर मिस्त्री के यहाँ जो होते ना सड़क पे, थोड़े अच्छे वाले, थोड़े से बड़े वाले, उनके यहाँ लग गया। करता रहा काम। मिस्त्री ने भी समझ लिया था कि हाँ ये काम से सीखने विखने नहीं, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको पता, उसने पता कर लिया बातों बातों में कि ठीक है ये अपना गुरुजी के कहने से आ गया है, बाकी इसका कोई वो नहीं है। वो भी इतना अच्छे से बात करता था, वो सब था। एक आध दिन झाँपड़ वापड़ी मार दिया, हो जाती हैं बातें, होता है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। खैर करते कराते बीच में 1-2 दिन छुट्टी ले ली, तो उसने माँ बहन की गाली दे दी उसको। होता ही है, होना चाहिए भी भाई, जिस काम में उतरोगे तो हर चीज़ सीखो, फिर ये थोड़ी कि गाली ना मिले, वो तो गाली देने में माहिर होते हैं। तो खैर होते आते 1 महीना जब बीत गया, आया, अब क्या करना है। मैंने कहा अब छुट्टी तुम्हारी, अब जाओ उसको कॉलेज अटेंड करो फिर से। तो मिस्त्री कह रहा था उससे कि बेटा जो भी है, तेरे जो भी करा, जैसे भी हुआ, पर एक बात है, अगर तू इसी तरह ज़िंदगी में लगा रहा ना तो तू राइज कर जाएगा। तो उसने हालत परिस्थिति बहुत फेस करी, है ना, पूरा गुरु के कहने में चला और हालत परिस्थिति को फेस किया और काम सीखा। काम जो भी सीखा, काम तो क्या काम आएगा उसके, लेकिन हाँ मेहनत बहुत करी उसने। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, कुछ ना कुछ दे के जाती है, सिखा के जाती है। अभी फिर वो बोला मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये वो। मैंने कहा ठीक है बनाओ। खैर फिर उसने ज़्यादा संपर्क कर नहीं पाया, पढ़ाई बहुत चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो पढ़ो यार अपना, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है ना कि बार बार टाइम देता रहूँ, तो ठीक है अपना पढ़ाई कर लो पहले, इस तरह से। तो खैर सीखने वाली बात यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो उसमें आते ही हैं। जीवन है, जीवन में अप्स एंड डाउन्स, मेहनत, गाली, ताना, सब कुछ होता है। बढ़िया ही बढ़िया मिलेगा ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर बन रही थी लड़की, इंटर्नशिप करनी थी उसको, तो मैंने कहा ऐसा है किसी हॉस्पिटल को अभी तो तुम ज्वाइन कर लो, छुट्टी चल रही है, और उनसे कहना पैसे मैं नहीं लूँगी। एक को मैंने आयुर्वेद में एक वैद्य क्या लगा दिया, वो आयुर्वेद का कोर्स कर रही थी। मैंने कहा सीखो, 1 महीने की छुट्टी जिसकी होती है। अलीगढ़ आते हैं ये लोग, साधक लोग रहते हैं, और मैं उनको काम पर लगा देता हूँ। सब तरह के लोग हैं अलीगढ़ में भी। तो हॉस्पिटल वाली हॉस्पिटल जाती रही, 1 महीना सीखती रही वहाँ काम। अभी वो हॉस्पिटल में बाकायदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग गई है, नौकरी लग गई है पक्की। तो कहती है, कभी कभी मैसेज आता है कि वो जो आपने मुझे उन दिनों सिखाया 1 महीने में, वो मेरी जीवन में हमेशा काम आएगा, क्योंकि वो चीज़ें मैं आज भी समय समय पर अपने जॉब में फेस करती हूँ। आयुर्वेद वाली लड़की को एक वैद्य जी के यहाँ लगाया, तो वैद्य जी बहुत होशियार हैं, तो इतना ज़्यादा उन्होंने 1 महीने में सिखा दिया। अच्छा देखिए, निष्कामी कोई होता है ना, तो प्रकृति पूरा साथ देती है। ये समझने की बात है। देखिए लोग कहते हैं ना, हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को किसी हमने रखा, ट्रेन नहीं करा, वो ऐसा निकला, ऐसा।
कोई गलत आदमी दुनिया में नहीं होता है अगर आप अच्छे हैं तो वैद्य जी ने उसको पूरी ट्रेनिंग दी और अभी वो फुल फ्लैश्ड वैद्य है, खुद काउंसलिंग करती है, सबको दवाई देती है, शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, लेकिन फ़ोन से वो अपना काम करती रहती है और अपना कमा लेती है महीने का जो भी। वो जो डॉक्टर है वो पहाड़ों पर इधर उत्तराखंड में, वो वहाँ डॉक्टर है। तो मैंने कहा, कह रही मेरे पे में तो बहुत पैसे बच जाते हैं, लोग के तो पे कम पड़ती है हमेशा, मेरी पे बचती है क्योंकि मुझे कोई शौक़, कोई ऐब नहीं है। देखो ना, आप सत्संग के बच्चों को देखिए और एक संसार के बच्चों को देखिए, सब तरह के ऐब होंगे, सब तरह की खराबियाँ होंगी, लेकिन ये ज़रूरी है गुरु के संपर्क में रहना। आप सोचें हमारे बच्चे सत्संग के बच्चे हैं, कोई नहीं सत्संग के बच्चे आपके, जब तक वो गुरु के संपर्क में नहीं रहते। आप सोचते हैं हम उनको बना लेंगे, हम उनको समझा लेंगे, हम उनको बता देंगे, कोई नहीं सुनता आपकी। आपको लगता है वो आपकी सुनते हैं, जैसे वो बड़े होते जाते ना, एक उम्र आती है, जैसे ग्रेजुएशन में आएंगे ना, आप कुछ नहीं होते उनके लिए। आने दो ग्रेजुएशन में, आप कुछ नहीं होते उनके लिए। आपने ज़िंदगी भर सिखाया होगा, ज़िंदगी दे दी होगी उनको, ग्रेजुएशन में आते ही उनके पर निकल आते हैं। तो बच्चों को गुरु से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो गुरु जब मिल जाते हैं तो वो हमारे मनोबल को मजबूत करते हैं, हमारे अंदर मेंटल टफनेस आती है और हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं।